सबसे पहले पेट्रोल की मैंने बात करनी है, मगर जैसे मैंने कहा इमरान खान साहब को टक्कर देने के लिए मरियम नवाज साहिबा मैदान में आ गई हैं। इमरान खान अकेला, पूरी पीटीआई के लिए मैं अकेली काफी। तो ठीक है, कर सकती है मुकाबला पूरा। हाँ, मंजी हुई हैं। हाँ, और कोई दो चार दलाल तो नहीं, मैं तो आपको बात यह है कि दावा होता ही बातिल है। कोई शख्स जिसने जिंदगी में कामयाबियां हासिल की हैं, देखिए एक तो वो है ना कि सिर्फ फ़ख्र कब जायज़ है, सिर्फ मैदान जंग में दुश्मन पर रोब डालने के लिए, इसके अलावा फ़ख्र हर हाल में जायज़ नहीं है। और किब्रियाई के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया कि ये अल्लाह की चादर है। आप इसकी मज़ीद मैं नहीं बात करना चाहता, कोई ये ना समझे कि मैं उनकी मजम्मत ज़्यादा करना चाहता हूँ। किब्रियाई बड़ाई का इज़हार, ये अल्लाह की चादर है। सिर्फ अल्लाह बड़ा है, बाकी कोई बड़ा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ने फरमाया सब लोग अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे। उनसे पूछा आप भी? फरमाया मैं भी। इसके बाद कोई चीज़ बाकी रह नहीं जाती। दो शेर आपको हफीज़ जलंधरी को सुनाता हूँ इस मौजू पर। बढ़ते बढ़ते हद से अपनी बढ़ चला दस्ते हवस, बढ़ते बढ़ते हद से अपनी बढ़ चला दस्ते हवस, घटते घटते एक दिन दस्ते दुआ रह जाएगा। कितने शहसवार हमने देखे हैं, उनका अंजाम क्या हुआ सिवाय कायद आज़म के। कायद आज़म की वफ़ात में भी एक पैगाम है कि देखो ये आदमी जो एक लम्हे को कभी नहीं झुका था, जिसके हिसाब इतने फौलादी थे कि वायसराय से जिच हो जाते थे, जिसने अपने से 20-30 गुना बड़ी कांग्रेस को शिकस्त दी, मुस्लिम नेशनलिस्ट को शिकस्त दी, जिसे कोई ज़िंदगी भर जिसने हाथ नहीं फैलाया, अपनी मौत के वक्त लाचार है। क्योंकि आदमी तो आदमी है ना। जनाब खालिद बिन वलीद की वफ़ात का आपको बताया था। दावा जो है वो बातिल है। कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में है, मुमकिन है उनके नसीब में कोई कामयाबी हो, इससे बहस नहीं है। लेकिन ये कि मैं सबके लिए काफ़ी हूँ, ये ऐसा ऐलान है कि बस इस पे जो कहना चाहिए मैं मज़ीद नहीं कहता। चलिए फिर मैं जब उनकी पेशी की मतलब ये है कि वो ये जो दावे हैं ना, दावा सिर्फ एक हस्ती को साजगार है, वो जिसने इंसानों को पैदा किया। पैगंबर दावा नहीं करता, अब पैगंबर ही दावा नहीं करते हैं। चलिए मैं जब उनकी इस्लामाबाद पेशी की बात करूंगी, हारून साहब इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर पेशी की, उसके ऊपर बात करूंगी। खुदा इंसानों आसमानों से फरिश्ते नहीं उतारता, अकल खब्त करता। लोग गलती करते हैं, हम सब और सजा पाते हैं। कुरान तो ये कहता है तुम अगर मैं न चाहूं, अल्लाह कहता है अगर मैं न चाहूं तुम चाह भी नहीं सकते, आरजू भी नहीं कर सकते। इसके बाद क्या बाकी बचता है? ठीक है हारून साहब, अवाम की जेब पर डाका डल गया, आप तो बड़े खुश होंगे। नहीं, मैं क्यों खुश? आप हमेशा से हिमायत करते कीमत बढ़नी चाहिए। नहीं बढ़नी, मैंने ये कहा था कि भाई हर हफ्ते 60 रुपए बढ़ा दें, ये मैंने कहा था। आप हिमायत तो कर रहे थे। नहीं, मैंने कहा एक हद तक बढ़नी चाहिए। मैं अब भी हिमायत करता हूँ, एक हद तक बढ़नी चाहिए। बढ़ाने का एक तरीका होता है, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ जी। इट वॉज परहैप्स 1978, मुझे याद पड़ता है, मेरे भाइयों ने, मेरे कजन्स ने यानी एक बहुत बड़ी साबुन की फैक्ट्री लगाई। वो अचानक बंद हो गई। उससे पूछे क्या हुआ? उन्होंने कहा उसकी क्वालिटी अच्छी थी, मार्केटिंग ठीक थी, हर चीज़ ठीक थी। उन्होंने कहा कि रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ गई बहुत, यानी जैसे ऑयल की बढ़ गई ना 3 गुना जी, और पेट्रोल की बढ़ गई हैं कोई तकरीबन 50% जी। तो उन्होंने कहा रॉ मटेरियल की प्राइसेस अचानक बढ़ गया। ऐसा होता रहता है दुनिया में। तो प्राइस, लोगों के पास तो स्टॉक था, हमें तजुर्बा नहीं था, हमारे पास स्टॉक नहीं था, तो हम ग्रेजुअली नहीं बढ़ा सकते थे प्राइस। यानी 4 रुपए की टिकिया थी तो 4.25, फिर 4.5, फिर 4.25, फिर 5, फिर 1.25, इस तरह बढ़ाते हैं। हालांकि वो तो मतलब ये कि दुकानदार हैं, उनका क्या बिगड़ता है, वो सामान पड़ा भी रहे तो फिर बिक जाएगा, साबुन खराब तो नहीं होता। प्राइसेस बढ़ानी चाहिए थी, कोई चारा नहीं है। मैं ये गैलरी प्ले नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कर सकता कि एक चीज़ के बारे में मेरी राय, जैसे चाय के बारे में मेरी राय है, बिल्कुल एहसन इकबाल ने ठीक कहा, उसमें बहुत लोगों ने मुझे लान तान की, करते रहे, शौक से करें। मैं कहता हूँ एहसन इकबाल ने ठीक कहा, कम चाय पिए, ये तो नहीं कहा कि ना पिए। इसी तरह पेट्रोल की कीमत बढ़नी चाहिए, मगर इस बेदर्दी से तो नहीं बढ़नी चाहिए।
आपके पास 250 स्टेडियम तामीर करने के लिए हर स्टेडियम पे ज़ाहिर है 1 करोड़ रुपए तो खर्च होगा 250 अरब रुपए है ना। आपके पास 243 अरब रुपए हैं MNAs की स्कीमों के लिए, 234 नई स्कीमें हैं, 234 नई स्कीमें हैं, उसके लिए बेशुमार पैसा है। आपके पास और बहुत सी चीज़ों के लिए बेशुमार रुपया है ज़ाया करने के लिए। शरीफ ख़ानदान का रिकॉर्ड ये है कि इनके मुलाजम भी हेलीकॉप्टर में सफ़र करते थे। इसकी तरदीद करें हम तफसीलात बता देंगे। इनके फैमिली सारी करती थी। हरीसा लेने के लिए हेलीकॉप्टर जाता था, न्यारी लेने के लिए जाता था। ठीक है, तो लोगों का भी तो कोई दर्द होना चाहिए ना। बढ़ाते, ग्रेजुअली बढ़ाते, उसका नतीजा क्या निकलता कि लोग अपने अखराजात कम करते। जैसे इमरान खान साहब ने आते इश्तारात बंद कर दिए थे टेलीविजन के। एक तो रेट 20% कर दिए, 20-25%, और फिर देने भी छोड़ दिए। उसका नतीजा उन्होंने भुगता है, मीडिया उनके खिलाफ है। और वजीर भी ऐसे लगाए और एडवाइजर भी ऐसे लगाए जो मीडिया को डांट डपट करते थे जैसे उनका मुलाजिम हो। हर चीज का नतीजा होता है, ये हर अमल का रद्द अमल होता है, ये लॉ है। आप कवानीन फितरत से नाराफ नहीं कर सकते। पैसे बढ़ाते, बतदरीज बढ़ाते, और हमेशा लोगों को रिलीफ दी जाती है। मसलन ये कहते कि पिंडी में 100, लाहौर में 200, कराची में 400, पेशावर में अपना 75, मुल्तान में 40, गुजरांवाला में 35, ये जितनी आबादी का तनासब है, मैं ये सजेस्ट तादाद नहीं सजेस्ट, बसें चलाएंगे। वो बसें बेशक आने में वक्त लगेगा, चलेगा, भाई कोई जरिया तो हो सफर करने का। आज क्या हाल था सड़कों का? आज 50% से भी ज्यादा कहूंगी कम थी ट्रैफिक, गाड़ियां सड़क पे नजर नहीं आ रही थी। तो सडनली तो नहीं ना, लोग उसको तो एब्जॉर्ब कर गए पहले जो इन्होंने बढ़ाया। मगर ये वाला नकाबिल बर्दाश्त अब ये नौबत यहां तक आ जाएगी। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ी है, असल में बात ये नहीं है, कीमतें बढ़ गई। बात है उस बेदर्दी की, बेदर्दी बहुत है। एहसास नाम की कोई चीज नहीं है। और एक आध की बात नहीं, सारे सियासी लीडर झूठे वादे करते हैं, झूठे दावे करते हैं। इमरान खान साहब इनके पूरे दौर में कहते रहे पेट्रोल जो बढ़ता है, ये बढ़ता है, 1 रुपया डॉलर कम होता है तो लानत पड़ती है, और ये होता है, और अवाम की जेबें कहते रहे। अब ये सारा ये क्या, बिलावल ने क्या कहा था, रीनेगोशिएट करेंगे, नजरसानी, और कैसे खड़े हो गए वो जाके इस तरह मुअद्दब वजीर खारजा के सामने, है जी। और क्या कर रहे थे स्विट्जरलैंड में? मैं सवाल नहीं है कि इनका, ये भी ना इस्टेब्लिशमेंट से जरा से इख्तलाफ कर सकते हैं शहबाज शरीफ, और ना अमेरिका से कर सकते हैं। रूस से तेल लेना जी, हल मौजूद है ना जी? नहीं मौजूद। अमेरिका क्यों नहीं मौजूद है? इंडिया खरीद भी रहा है, खरीद के आगे भी बेच रहा। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि आलमी पाबंदियां तो एक तरफ, हमारे पास रिफाइनरीज मौजूद नहीं है, तेल खरीद के क्या करें? रिफाइनरीज अपना दुनिया भर में मौजूद है, उनसे रिफाइन करा लें हमारे पास। अच्छा, जितनी रिफाइनरीज हैं, जितनी है उतने तो खरीद लें।